ओके बच्चों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू मेक केमिकल फार्मूलाज। ये जो टॉपिक है कि हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाएं, ये आपको हमेशा साइंस स्टूडेंट को लाइफ में काम आता है, चाहे वो क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो। तो आपको केमिकल फार्मूलाज बनाने से पहले एटम, जो हमारे एटम्स होते हैं या आयन्स होते हैं, उन पर किस एटम्स और पर कौन सा चार्ज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है कि सम मोनो एटॉमिक आयन। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ये मोनो एटॉमिक क्या होता है। मोनो एटॉमिक मतलब किसी सिंगल एटम पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है। तो टेबल 1 में हमने बनाए हैं सारे की सारे जो हैं पॉजिटिवली चार्ज वाले बनाए हैं। कौन सा टेबल बनाया है? पॉजिटिवली चार्ज। +1 चार्ज किस पर होता है? जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, उस पर हमारा +1 चार्ज होता है। आपने देखिए हाइड्रोजन H और उस पर सिंगल +1 चार्ज है, ठीक है। सोडियम को हम सिंबल जिसका Na है, उस पर भी +1 चार्ज होता है। सिल्वर का भी जो सिंबल है वो है Ag। इसमें आप ध्यान रखिए कि पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए और दूसरा स्मॉल। इस पर भी प्लस चार्ज है। अब हम +2 चार्ज वालों की बात करते हैं, तो 2 चार्ज में हमारा आता है कॉपर, इस पर भी हमारा +2 चार्ज होता है। कैल्शियम, इस पर भी हमारा 2+ चार्ज होता है। बेरियम, जिसका सिंबल Ba, इस पर भी हमारा 2+ चार्ज होता है। फेरस, इस पर भी हमारा 2+ चार्ज होता है। मैग्नीशियम, इस पर भी हमारा 2+ होता है। जिंक और लेड, ये सारे जो हमारे मोनो एटॉमिक आयन हैं, इन पर ये सारे +2 चार्ज वाले हैं। अब हम +3 चार्ज वाले पढ़ते हैं, तो जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, जिसका सिंबल है Al, पहला वर्ड कैपिटल दूसरा स्मॉल, इस पर जो हमारा चार्ज होता है दैट इज़ 3+, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए कि फेरस जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो Fe पर 2+ होता है, और जब हम फेरिक वर्ड यूज़ करते हैं तो उस केस में आप पर Fe पर 3+ चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि किस पर +1 चार्ज होता है, किस पर +2 चार्ज होता है और किस पर +3 चार्ज होता है। आप इनके चार्ज को याद रखे बिना फार्मूला नहीं बना सकते। अब हमने यहाँ पर टेबल 2 बनाया है, यहाँ पर हमारे सारे प्लस चार्ज वाले हो गए, +1, +2 और +3। अब हम यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज वाले मोनोएटॉमिक आयन देखेंगे। तो -1 चार्ज में हमारा आता है फ्लोराइड, दैट इज़ F पर -1 चार्ज होता है। क्लोराइड आता है Cl पर -1 चार्ज होता है। आयोडाइड होता है जिसमें I पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। फिर हम -2 चार्ज पे आते हैं, तो सल्फाइड दैट इज़ सल्फ़र, जो आता है S पर 2- चार्ज होता है। और ऑक्साइड दैट इज़ ऑक्सीजन, उस पर भी 2- चार्ज होता है। -3 चार्ज की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा नाइट्राइड, नाइट्रोजन, जिस पर 3- चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमने नेगेटिवली चार्ज वाले आयन देखे, -1, -2 और -3। अब हम आते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं? मतलब इस पर ग्रुप ऑफ एटम पर चार्ज चढ़ा होता है। जैसे हम +1 चार्ज की बात करें तो यहाँ पर NH4 मतलब नाइट्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन का एटम है, और इस पूरे इन ग्रुप्स ऑफ एटम पर कौन सा चार्ज चढ़ा है? +1 चढ़ा है, ठीक है। वैसे हम माइनस चार्ज की बात करें तो हाइड्रोक्साइड मतलब OH, इस पूरे OH एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के ये ग्रुप पर चढ़ा है हमारा -1 चार्ज। नाइट्रेट, आपको याद रखना है, नाइट्रेट में भी किसका ग्रुप है? NO3, उस पर भी हमारा -1 चार्ज चढ़ा है। एसीटेट CH3CO, इस पर भी माइनस चार्ज चढ़ा है। अब हम -2 चार्ज पर आते हैं, तो ये आपको याद रखना है बेटा, ये बार बार इससे आप केमिकल फार्मूले में काम आएगा। -2 चार्ज किस पर होता है? कार्बोनेट दैट इज़ CO3, इस पूरे के ग्रुप पर कितना चार्ज होता है? 2-। और होता है सल्फेट दैट इज़ SO4, उस पर भी चार्ज होता है 2-। अब हम इसकी मदद से इन चार्जेस जो आपने याद करना है, आपको जिन्हें याद रखना है, उनकी मदद से हम केमिकल फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन मिला, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपको फार्मूला बनाना है कॉपर सल्फेट का। किसका बनाना है? कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला बनाना है। तो आपको कॉपर पर चार्ज याद है कितना होता है? कॉपर पर ये चार्ज है, कॉपर पर कितना होता है? Cu2+ होता है। कितना होता है? Cu2+। और हमारा है कॉपर सल्फेट, तो हम यहाँ पर कॉपर को लिख लेंगे। कॉपर होता है हमारा Cu2+, और जो सल्फेट होता है वो हमारा होता है SO4 2-। ये आ गया हमारा SO4
2 माइनस। तो आपको ये बात याद रखना है, जब सेम चार्जेस हो जाते हैं, दोनों तरफ सेम चार्जेस होते हैं तो चार्जेस इंटरचेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, तो ये चार्ज इंटरचेंज नहीं होंगे। तो सिंपली आपका फॉर्मूला बन जाएगा CuSO4। क्या बन जाएगा? CuSO4। अब हम केमिकल फार्मूला बनाएंगे लेड नाइट्रेट का। किसका बनाएंगे? लेड नाइट्रेट का। तो सबसे पहले आपको लेड पर जो चार्ज लगा होना चाहिए वो मालूम होना चाहिए। तो लेड का ये चार्ज है, दैट इज़ Pb2+। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेड को Pb2+। अब नाइट्रेट का आपको चार्ज मालूम होना चाहिए। तो नाइट्रेट ये लिखा है NO3 1-। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे NO3, और चूँकि NO3 पॉलीएटॉमिक आयन है तो इस पर हम ब्रैकेट लगा देंगे और लिख देंगे 1-। ठीक है, क्योंकि ये -1 वाला चार्ज है। अब यहाँ पर चार्जेस इंटरचेंज होंगे। ये 1 जो है ये Pb के नीचे आ जाएगा, और ये 2 है ये NO3 के ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया Pb। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो Pb सिंपली हमने लिख दिया, और NO3 पॉलीएटॉमिक है तो जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट के बाद हम बनाएंगे, लेड नाइट्रेट के बाद आपको फार्मूला बनाना है पोटेशियम क्लोराइड का। किसका बनाना है? पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड का। तो क्या आपको पोटेशियम का सिंबल मालूम है? सबसे पहले तो पोटेशियम का बहुत बच्चे गलती करते हैं, P सिंबल होता है। नहीं बच्चों, पोटेशियम का सिंबल होता है K। क्या होता है? K। इस पर जो चार्ज होता है वो होता है +1। कौन सा होता है? +1। और क्लोराइड रहा, पोटेशियम क्लोराइड, तो आपने अभी देखा था क्लोराइड पर कौन सा चार्ज होता है? -1। तो हम यहाँ पर क्लोराइड का पहले सिंबल लिख देंगे Cl, और यहाँ पर लिख देंगे 1-। तो मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जब सेम चार्जेस रहते हैं तो चार्जेस इंटरचेंज होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपली फार्मूला हो जाएगा KCl। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? KCl। अब हम फार्मूला देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का। किसका देखेंगे? सोडियम कार्बोनेट का। तो आपको सोडियम पर चार्ज मालूम है कौन सा होता है? तो आपको सोडियम पर चार्ज मालूम होना चाहिए इसके लिए। तो सोडियम पर जो हमारा चार्ज होता है वो 1+ होता है। तो हमने सोडियम पर जो चार्ज लिखा वो लिखा 1+। और जो कार्बोनेट है ये हमारा क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है। कार्बोनेट ये है। इस पूरे पॉलीएटॉमिक मतलब कि CO3 पर कौन सा चार्ज होता है? 2-। तो हमने यहाँ पर CO3 लिखा, क्योंकि चूँकि ये पॉलीएटॉमिक है तो इसको ब्रैकेट में लिखा, और यहाँ पर 2- लिखा। अब इसका जो 2 है वो Na के यहाँ पर आ जाएगा, चार्जेस इंटरचेंज होंगे, और जो 1 है वो CO3 के ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया Na2CO3। ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा, अब आप मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाइए। किसका? मैग्नीशियम नाइट्रेट का। अब हम फॉर्मूला बना रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट का। तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट इज़ मैग्नीशियम का जो चार्ज होता है, दैट इज़ मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और इस पर चार्ज होता है 2+। अब हम नाइट्रेट का देख लेंगे। तो हमारा नाइट्रेट ये रहा, नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयन है, NO3 उस पर 1- होता है। तो मैग्नीशियम को हम लिखेंगे Mg, उस पर चार्ज होता है 2+, और नाइट्रेट होता है NO3। चूँकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, उस पर चार्ज होता है 1-। तो इसका 1 जो है Mg के नीचे चले जाएगा, तो 1 को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये सिंपली Mg आ जाएगा, और 2 इसका है वो नाइट्रेट के इधर आ जाएगा। तो ये हो गया MgNO3 ट्वाइस। तो आप देख रहे हैं कि हम जो भी केमिकल फार्मूला बना रहे हैं वो आयंस, जो भी एटम पर जो चार्ज लगा होता है हम उसी की हेल्प से बना पा रहे हैं। उसकी हेल्प के बिना हम फार्मूलाज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे आपको लिखना है लेड सल्फेट बनाना है। क्या बनाना है? लेड सल्फेट बनाना है। ठीक है बेटा, तो आपको लेड सल्फेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? लेड का सबसे पहले तो सिंबल याद होना चाहिए, और उस पर कौन सा चार्ज होता है। तो ये देखिए लेड का सिंबल होता है Pb, और उस पर चार्ज होता है 2+। तो हमने यहाँ पर लेड को लिखा Pb, और उस पर चार्ज होता है 2+। अब हमें सल्फेट पर भी पता मालूम होना चाहिए सल्फेट का क्या फार्मूला होता है। तो सल्फेट होता है हमारा SO4 2-। चूँकि ये पॉलीएटॉमिक है सल्फेट, तो इस SO4 को हम लिखेंगे ब्रैकेट में, और ऊपर आ जाएगा 2-। यहाँ पर चार्ज सेम है, तो क्या ये चार्ज इंटरचेंज होंगे? नहीं होंगे। तो सिंपली इसका फार्मूला बन जाएगा PbSO4। ठीक है, क्या बन जाएगा? PbSO4।
तो आप ऐसे कितने ही फार्मूलाज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको फार्मूला बनाना है अमोनियम कार्बोनेट का, किसका बनाना है, अमोनियम कार्बोनेट का। तो सबसे पहले आपको अमोनियम का सिंबल मालूम होना चाहिए कि अमोनियम क्या है। तो आपको मालूम है अमोनियम क्या है, अमोनियम पॉलीएटॉमिक आयन है, NH4, जिस पर चार्ज कौन सा होता है 1+, तो आपने लिख दिया NH4 और चार्ज होता है 1+। अब कार्बोनेट क्या होता है, तो आपको कार्बोनेट भी मालूम है, कार्बोनेट क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयन होता है। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे CO3 2- पॉलीएटॉमिक आयन को हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसका 2 इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और इसका 1 यहाँ चले जाएगा। तो NH4 ब्रैकेट के बाहर इसका 2 आ जाएगा, आयन इंटरचेंज हो रहे हैं, और CO3 के बाहर ये 1 चल जाएगा, तो आपको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको अमोनियम क्लोराइड का बनाना है, किसका बनाना है, अमोनियम क्लोराइड। तो आपने अभी ऊपर देखा है कि अमोनियम जो होता है वो पॉलीएटॉमिक आयन होता है, और उसका जो उस पर जो चार्ज चढ़ा होता है वो 1+ होता है, और अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 ब्रैकेट 1+। अब क्लोराइड का आपको नहीं मालूम है चार्ज, तो ये लिखा है क्लोराइड पर कौन सा होता है 1-, तो हम यहाँ लिख देंगे क्लोराइड मीन्स Cl, और उस पर प्रेजेंट होता है 1-। चूँकि यहाँ पर चार्ज सेम है तो ये इंटरचेंज नहीं होंगे, तो अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा NH4Cl, ओके। अब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, क्या बनाना है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो सबसे पहले आपको कैल्शियम का सिंबल मालूम होना चाहिए। तो कैल्शियम पर यहाँ देखिए, कैल्शियम पर क्या होता है 2+, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे कैल्शियम को 2+ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कैल्शियम को Ca2+। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड देखिए क्या लिखा है OH1-। हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक आयन है, तो पॉलीएटॉमिक आयन को हम लिखेंगे ब्रैकेट में, और उस पर लिखा है हाइड्रोक्साइड 1-। तो ये 1 और ये 2 इधर चले जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा Ca, ये 1 यहाँ पर आ गया और ये 2 यहाँ पर चल जाएगा, तो फार्मूला हो गया CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हो गया, CaOH ट्वाइस। ऐसे ही आप पोटेशियम नाइट्रेट का भी बना सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले आपको पोटेशियम का सिंबल याद होना चाहिए। तो पोटेशियम का सिंबल होता है K, क्या होता है पोटेशियम का सिंबल K, और उस पर चार्ज होता है 1+, K 1+। और नाइट्रेट जो रहता है हमारा NO3 रहता है, पॉलीएटॉमिक आयन उस पर होता है 1-। तो हम पॉलीएटॉमिक आयन को लिखते हैं ब्रैकेट में और उस पर लिखते हैं 1-। चूँकि यहाँ पर दोनों के चार्जेस सेम है तो ये इंटरचेंज नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा KNO3, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से सारे केमिकल फार्मूलाज बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको सभी जो मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक आयन हैं उनके आपको चार्ज याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने टेबल बनाया है, पॉजिटिवली चार्ज में +1 चार्ज वाले, +2 चार्ज वाले और +3 चार्ज वाले। फिर हमने टेबल 2 में बनाया है -1 चार्ज, -2 चार्ज, -3 चार्ज, और ये हमारे कुछ पॉलीएटॉमिक आयन हो गए, ठीक है बच्चों। तो आप इसकी हेल्प से केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। केमिकल फार्मूला बनाना कोई हार्ड काम नहीं है, आप बहुत ईजीली बना सकते हो। बस आपको इन मोनोएटॉमिक आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, और कुछ पॉलीएटॉमिक आयन है, इनको याद रखना पड़ेगा, और इन पर चार्ज जो लगे रहते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके।